कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। भारत में भी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन सब के बीच यूरोप से चिंता करने वाली खबर सामने आई है। यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस की दूसरी वेव शुरू हो गई है, जो कुछ जगहों पर पहले से भी खतरनाक है। इसी वजह से कुछ देशों में लॉकडाउन की वापसी हुई है। ऐसे में दुनिया के एक छोर पर लॉकडाउन फिर लौट रहा है, तो भारत में अनलॉक हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस का संकट बरकरार है। इसी बीच आ रहे त्योहारों के कारण चिंता और भी बढ़ गई है। जल्द ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में डॉक्टरों ने अपनी चिंताएं जाहिर की है। पिछले 6 महीने से कोरोना संकट को लेकर काम कर रहे डॉक्टरों को डर है कि त्योहारों की वजह से कोरोना केस में जबरदस्त उछाल हो सकता है। राज्यों में दुर्गा पूजा के जश्न के बीच कई एक्सपर्ट ने इस ओर चिंता जाहिर की है। रूस ने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन एपिवेक कोरोना को रजिस्टर्ड कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को एक सरकारी बैठक में इसका ऐलान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हमें पहले और दूसरे टीके का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। हम अपने विदेशी सहयोगियों के साथ सहयोग करना जारी रखे हैं और विदेशों में अपने टीके को बढ़ावा देंगे। रूस ने पहली वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा है। दूसरी वैक्सीन एपिवेक कोरोना नाम दिया गया है। रूस ने एपिवेक कोरोना वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया के वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में किया है। मरवाही विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अर्चना पोर्ते और ध्यान सिंह पोर्ते ने कांग्रेस प्रवेश कर लिया है। भाजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी अर्चना पोर्ते 2018 में मरवाही से उम्मीदवार रही है, जबकि भाजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी ध्यान सिंह पोर्ते भी 2008 में मरवाही विधानसभा चुनाव लड़े हैं। इन दोनों नेताओं ने आज प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के सामने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। साथ ही 3 नवंबर को होने वाले गोरेला पेंड्रा मरवाही विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने का संकल्प लिया है। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय के घर पर बेंगलुरु पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। बेंगलुरु पुलिस के 2 इंस्पेक्टर ने दोपहर 1 बजे छापेमारी की शुरुआत की। यह छापेमारी विवेक ओबरॉय के साले आदित्य अल्वा के मामले में की जा रही है। बेंगलुरु पुलिस सर्च वारंट लेकर विवेक ओबरॉय के जुहू स्थित घर पर पहुंची है। पुलिस ने आदित्य अल्वा के बेंगलुरु वाले घर की तलाशी ली है। बता दें कि आदित्य अल्वा कर्नाटक के पूर्व मंत्री जीवराज अल्वा के बेटे हैं। उन पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर्स और एक्ट्रेस को कथित रूप से ड्रग सप्लाई करने का इल्जाम है। दिल्ली में सर्दी के दिनों प्रदूषण का एक बड़ा मसला है। दिल्ली सरकार ने हाल ही के दिनों में इस पर नियंत्रण रखने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार प्रदूषण को लेकर काफी सख्ती दिखा रही है। नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी इलाके के नाला निर्माण के दौरान प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने अपनी ही सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि एक दिन पहले ही पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC को MCD के खिलाफ 20 लाख रुपए जुर्माना लगाने और कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।